जी ने कहा ब्रह्मा जी के केवल एक मंदिर है पुष्कर में, वहीं पुष्कर जाकर के तपस्या करो। अब वह भगत पुष्कर आया, पुष्कर आकर के ब्रह्मा जी के मंदिर में बैठ करके तपस्या कर 3 महीने तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने 3 महीने मेरी तपस्या की है, इसलिए 3 वर मांग लो मुझसे। लेकिन भक्त जो था वो बहुत कलियुगी था। उसने क्या किया कि ब्रह्मा जी की 3 महीने तपस्या किया, 3 वर मांगने। कलियुगी भक्त था। उसने कहा पहला वर मुझे ये दे दीजिए कि मेरे पास मकान नहीं है, मकान हो जाए। दूसरा वर मुझे ये दे दीजिए कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाए। और तीसरा वर मुझे ये दे दीजिए कि जब चाहो 3 फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही है। भगत अपने घर आया, शादी हो गई, सुंदर घर बन गया। रात्रि में सो रहा था, वर्षा आई, मकान का जो रंग था वो सारा धुल गया। वहीं रात्रि में ही 2 बजे बुलाया, ब्रह्मा जी कहाँ हैं? ब्रह्मा जी दौड़ करके आए। क्या हुआ? बोले मुझे पहला वर यह दे दीजिए कि वर्षा बंद हो जाए, और दूसरा वरदान मुझे यह दे दीजिए कि कभी भी मेरे मकान के ऊपर वर्षा न, और तीसरा वर मुझे यह दे दीजिए कि जब चाहो 3 फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगत मिला है, ठीक है सही होगा। अब आज क्या हुआ कि उस भगत को सर्दी जुकाम हुआ। आज फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी दौड़ करके आए। क्या हुआ? कहा ब्रह्मा जी मुझे पहला वर यह दे दीजिए कि मेरी खांसी ठीक हो जाए। दूसरा वरदान मुझे यह दे दीजिए कि मेरा जो शारीरिक कष्ट है ये ठीक हो जाए, और तीसरा वर मुझे यह दे दीजिए कि जब चाहो 3 फिर मांग लो। अब तो कोई कष्ट हो कि ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी परेशान। 3 महीने मेरी क्या तपस्या किया कि अब तो मुझे अपना नौकरी बना लो। आज ब्रह्मा जी रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जाकर के कहा प्रभु, भगवान नारायण देखे जैसे हंसने लगे। क्या हुआ ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु क्या बताएं, एक कलियुगी भक्त मिला है, 3 महीने तपस्या किया और मुझे नौकर बना, जब चाहता है मुझे बुला लेता है, दास बना रखा है। भगवान ने कहा विधाता ब्रह्मा, इन कलियुग के भक्त जो हैं इनको वर देने से पहले जरा ठोक विचार करके देख लिया। ये 1.25 रुपए चढ़ाएंगे तो 1.25 करोड़ मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन अब तो ध्यान दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे इस संकट से निकाली। भगवान ने इशारा किया सरस्वती देवी को, जाओ भक्त के जीवा पे बैठ जाओ। सरस्वती देवी आकर के बैठ गई। भक्त आज फिर बुलाया, ब्रह्मा जी कहाँ हैं? ब्रह्मा जी दौड़ करके आए। क्या हुआ? ब्रह्मा जी से कहा पहला वरदान मुझे ये दे दीजिए कि मुझे वैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, तुम्हें वैराग्य हो जाए। कहा दूसरा वरदान मुझे यह दे दीजिए कि भगवान कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, ये भी तो मैं। कहा लेकिन तीसरा वरदान मुझे ये दे दीजिए। ब्रह्मा जी डरने लगे कि कहीं ये ना कह दे कि 3 वर मुझे फिर जब चाहूं मांग लो। सरस्वती देवी बैठी थी, उसने कहा तीसरा वर मुझे ये दे दीजिए कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम मुक्ति लो भुक्ति लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। इसे कहते हैं मदभक्ति, मांगने वाली भक्ति। लेकिन प्रभु अमल भक्ति से मिलते हैं, मांगने वाली भक्ति से, निष्काम भक्ति से प्रभु मिलते हैं। प्रहलाद ने कहा सुनो मित्र, तुम हमारे सखा हो, मित्र हो, तुम इतने विद्वान भी हो, लेकिन तुम कैसे विद्वान हो गए? हमारे तो गुरु संडामर्क जी, और संडामर्क जी तो हमें ये सब कभी पढ़ाया नहीं, तुम इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो गए? प्रहलाद ने कहा मित्र, मेरे पिता महाराज तपश्चर्या के लिए गए। देवराज इंद्र ने क्या किया कि मेरे भाइयों को मार दिया।
और मेरी मां को का अपहरण करके ले जाने लगा। रास्ते में संत नारद मिले और नारद जी ने कहा कि कोई वैनस्य, इससे तुम्हारी क्या नाराजगी है? इंद्र ने से नारद जी ने कयाधु को छुड़ाया और अपने आश्रम पर ले गए। उस समय मैं अपनी मां के गर्भ में था। नारद जी ने कहा, देवराज आप कयाधु को नहीं ले जा सकते। मैं भी, मेरी मां नारद जी के साथ नारद जी के आश्रम पर आई। नारद जी के आश्रम पर सत्संग होता, मेरी मां श्रवण करती। मेरी मां श्रोता बन जाती, नारद जी वक्ता बन जाते और दिव्य भागवत का उपदेश करते मेरी मां को। और मेरी मां इस सुंदर उपदेश को सुनती थी उस समय जब मैं गर्भ में 7वें महीने का था। प्रहलाद ने कहा, उस समय मैं अपनी मां के गर्भ में 7वें महीने का था। और यह सत्य समझे कि बालक जब गर्भ में 7वें महीने का होता है तो मां को बड़ा सावधानी का परिचय देना चाहिए। जैसे वो मां की मनः स्थिति होती है वैसे उस बच्चे की हो जाती है। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम्हारा मन गोविंद से जुड़ गया। प्रहलाद ने कहा, एक बार मन गोविंद के चरणों में जुट जाए तो फिर सब व्यथा मिट जाती है। बीच में कितने भी व्यवधान आए लेकिन पता नहीं चलता है। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करवा रहे। प्रहलाद अपने मित्रों से कह रहे हैं, मित्र एक बार संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, लेकिन मन जुड़ेगा कैसे? बोले कीर्तन से मन गोविंद में जुड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे तो मन अपने आप गोविंद से जुड़ जाए। प्रहलाद के मित्रों ने कहा, मित्र अच्छा अब ये अपना प्रवचन बंद करो, अब कुछ खेला जाए। प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा, ठीक मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जो खेल खेलूंगा वही खेलना। प्रहलाद ने क्या किया, अपने मित्रों को दे दिया, एक को ढोल, एक को मजीरा, एक को करताल, और स्वयं बैठ गए और प्रहलाद कीर्तन करने लगे। और प्रहलाद ने कहा, जो मैं कहूंगा वही पीछे से तुम लोग बोल। अब प्रहलाद कीर्तन करने लगे, सभी मित्र कीर्तन करने लगे। कीर्तन की आवाज सुनाई दी। संडामर्क जी ने सैनिकों को कहा, जाकर के कीर्तन बंद करवाओ। सैनिक आए, जैसे असुर बालकों को छुआ कि वो भी नाचने लगे। संडामर्क जी ने कहा, अभी सैनिक गए, कीर्तन बंद नहीं हुआ। वो दौड़ करके आए और जैसे प्रहलाद को छुआ कि वो भी नाचने लगे। अब गुरुकुल में जितने लोग सब नाच रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
कीर्तन बंद हो गया, ये क्या हो रहा है? संडा मर्क जी ने कहा महाराज मैं सत्य कहता हूं, मैं तो प्रहलाद को मना करने आया, लेकिन जैसे छुआ करंट जैसे लगा मैं भी नाचने लगा। लेकिन महाराज सत्य कहता हूं आनंद बहुत आया। हिरण्यकशिप ने क्रोधित होकर के कहा, एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, दूसरे कहते आनंद आया। दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ ले। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छनो दूतम निषेत्वाद्यमक्षयम्। अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास किया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं है। आज तुम्हें यमराज के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तू इतना उद्दंड हो गया, इतना बड़बोला हो गया, बिना मेरी परवाह किए मेरे विद्यालय में तुम सबको कीर्तन करवा रहे हो, मेरे शत्रु का कीर्तन करवा रहे हो। आज मैं तुमसे निपटूंगा, आज मैं उसी से निपटूंगा। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सावै बलम बलिनां च परेशां परे वरे में स्थिर जंगमा ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, पिताजी वो नारायण केवल मेरे नहीं, वो तो सर्वांतर्यामी है। आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है वो भगवान नारायण से ही मिली है। और आप कहते हैं वो कहाँ है? अरे पिताजी वो तो सर्वत्र है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहाँ पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नृसिंह भगवान तो आज भी प्रत्येक खंभे में है सज्जनों, लेकिन प्रहलाद तो आए। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मुझे दिखाई दे रहे हैं और इस खंभे में। सारी प्रजा स्तब्ध रह गई। छोटे से बालक ने कहा इस खंभे में है, मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकशिप क्रोधित हो गया, तलवार उठाया, जोर से प्रहार जैसे खंभे में किया कि खंभा फट गया और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोला नृसिंह भगवान की। बड़ी तेज की आवाज आई। भगवान नृसिंह आए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े दांत दिखा करके सब डर गए। हिरण्यकशिप तुरंत जमीन पर गिर पड़ा भगवान का विकराल स्वरूप देखकर। आज प्रभु अपने नन्हे से बालक की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए और ऐसा रूप बनाए हैं प्रभु कि जो ना मनुष्य है और ना शेर है और दोनों हैं। लेकिन समस्या आ गई कि हिरण्यकशिप को दिन में मार नहीं सकते। आज युद्ध करते करते सायंकाल हुआ, गोधूली बेला आई। नृसिंह भगवान दौड़ करके हिरण्यकशिप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में बैठ करके उसे अपनी जंघा पर डाल दिया। नृसिंह भगवान बोले अब मैं तुम्हें मार दूंगा। हिरण्यकशिप अट्टहास करके हंसने लगा, कैसे मारोगे मुझे? मुझे कोई मार नहीं सकता, ब्रह्मा जी से वरदान मिला है मुझे। नृसिंह भगवान ने कहा क्या वरदान मिला? हिरण्यकशिप ने कहा ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा तुम बताओ ये दिन है कि रात्रि है?
हिरण्याकशिप ने कहा ना ये दिन है ना रात्रि है, ये तो गोधूली बेला। भगवान ने कहा आप तो मार सकते हैं। हिरण्याकशिप ने कहा आप भी नहीं मार सकते, मुझे वरदान मिला है कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। भगवान ने कहा तुम बताओ तुम अंदर हो कि बाहर? बीच दरवाजे पर देहली पर हो और मेरी जंघा पे पड़े हो। अब तो मार सकता हूं। हिरण्याकशिप ने कहा आप भी नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। नृसिंह भगवान ने कहा मुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे बड़े बड़े नाखून देख रहे हो, इसी से मैं तुम्हें मार दूंगा। हिरण्याकशिप ने कहा तब भी आप मुझे नहीं मार सकते, ब्रह्मा जी से मुझे वरदान मिला है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। नृसिंह भगवान ने कहा तुम बताओ मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? हिरण्याकशिप ने कहा आप ना मनुष्य है ना पशु है, आप तो दोनों। भगवान ने कहा आप तो मार सकते हैं। हिरण्याकशिप ने कहा एक वरदान और मिला है कि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। भगवान ने कहा तुम्हें मारने के लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना बनाया है, जिसे अधिक मास कहते हैं। हिरण्याकशिप ने कहा मुझे पता होता तो मैं ये भी मांग लेता। भगवान ने कहा आप तो मार सकते हैं। हिरण्याकशिप ने कहा आप भी नहीं मार सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी से मुझे यह वरदान मिला है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा थोड़े मुझे बनाता है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। हिरण्याकशिप ने कहा तब आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं नारायण हूं। जैसे नारायण नाम सुना कि गोदी से छूट करके तलवार उठा लिया प्रभु को मारने के लिए। भगवान ने क्या किया, बड़ी तेज का हुमारंभ किया, आवाज की और दौड़ करके उसे पकड़ करके अपनी जंघा पर डाल लिया और अपने नाखून से उसके पेट को चीर दिया और चीर करके उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने कंठ में धारण कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने क्यों धारण किया अपने गले में? सुखदेव महाराज ने कहा प्रहलाद परीक्षित, प्रभु ने सोचा चाहे जैसा हो राक्षस हो, लेकिन मेरे भक्त प्रहलाद को जन्म दिया है, इसलिए मेरे भक्त का पिता है, इसलिए उसकी अतड़ियों को निकाल करके प्रभु गले में धारण किया। हिरण्याकशिप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। सभी देवता दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी मैया के पास। लक्ष्मी मैया आई भगवान के सामने, लेकिन जैसे भगवान के सामने खड़ी हुई कि भगवान ने आवाज किया कि वह दौड़ करके वैकुंठ चली गई। आज तक तो मैंने प्रभु का ऐसा रूप देखा ही नहीं। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जिसके बुलाने पर भगवान आए वही जाए भगवान के कोप को शांत। और प्रहलाद गए जाकर के सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, अपने गले से लगा लिया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह से प्रहलाद के सिर को भिगो दिया और अपने जीभ से प्रहलाद के शरीर को चाटने लगे। बड़े बड़े देवता जिस बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, आज छोटे से बालक की रक्षा के लिए भगवान आ गए। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। कहा मैं रजो धर्म से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक आसुरी वृत्ति का मेरा परिवार। आपने मेरे ऊपर कृपा की। आपके वरद हस्त को पाने के लिए शंकर और ब्रह्मा इत्यादि देवता तरसते हैं। आज वो वरद हस्त मेरे सिर पे रख दिया। आज किन शब्दों से मैं आपका वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। प्रभु इंद्रियां अपनी तरफ खींचती हैं, कैसे आपका भजन करूं ये समझ में नहीं आ रहा। प्रहलाद बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन भगवान प्रसन्न हुए, प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया और जब जाने लगे तो भगवान नृसिंह ने कहा वर मांग लो, क्या तुम्हें चाहिए प्रहलाद?
प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे लोभ मत दिखाइए कि मुझे कुछ लेना है आपसे, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा बनी रहे, आपका भजन करता रहूं, यही वरदान मुझे दे दीजिए। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, भगवान मुस्कुरा करके बोले प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेगा उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष के, 7 पितृ पक्ष के और 7 ससुर पक्ष की पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उसके बाद नृसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद आज सुदूर जंगल में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, वहां दत्तात्रेय मुनि का दर्शन हुआ, उन्हें संन्यास और वैराग्य के बारे में जानकारी हुई। प्रहलाद आज बड़े प्रसन्न हैं। आचार्य सुखदेव महाराज ने कहा राजन, ये प्रसंग मैंने जो प्रहलाद का तुम्हें सुनाया, यही प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। और इस प्रसंग का मूल उद्देश्य क्या है सुनाने का, कि घर छोड़ करके वन में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भागवत में यहाँ तक लिखा है कि कोई संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि का त्याग कर दे, नित्य 8 घंटे भजन करे, जितना उस सन्यासी को फल मिलता है उतना एक गृहस्थ को घर में झाड़ू लगाते हुए कीर्तन करने में मिल जाता है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचारी उत्पन्न होते हैं, सन्यासी प्रकट होते हैं। गृहस्थ जीवन से अतिथियों का सम्मान होता है, गृहस्थों का संतों का सम्मान होता है। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, इसलिए गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है, आदर्श है। लेकिन गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब है, जब गृहस्थ चरित्र में गोविंद का गुणानुवाद किया जाए, हर समय प्रभु का निरंतर गुणानुवाद करते रहे, प्रत्येक परिस्थिति में रहे, परमात्मा को याद करते रहे। लेकिन परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं। हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान को कब याद करते हैं, जब संकट आता है। हम लोग जब सुखी रहते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है, और दुख में हम भगवान को याद करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। परमात्मा की याद यदि सुख में ज्यादा करें तो दुख आए ही क्यों। लेकिन जब सुख आ जाता है तो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है। आसित गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रिता। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, मुझे एक कथा याद आई। एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट का मतलब होता है कि जिसके 3 शिखर हों वही त्रिकूट पर्वत। उस त्रिकूट पर्वत पर सभी प्राणी वास करते थे। उसी पर्वत की कंदरा में एक हाथी रहता था और जिसका नाम गजेंद्र था। उसकी 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ निकलता जंगल में भ्रमण के लिए, तो जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो उसकी जय जयकार करते, गजराज महाराज की जय हो। बहुत बड़ा अभिमानी हो गया था। टेढ़ी नजर से जीवों की तरफ देखता कि कोई तुम्हें सतावे, कोई तुम्हें कष्ट दे तो मुझे बताना। मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ बिहार हाथी जल बिहार का बड़ा शौक। एक दिन वह एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया और स्नान कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ। और जो छोटे छोटे जीव थे वो जल के बाहर खड़े जय जयकार कर रहे। उसी सरोवर में रहता था एक बहुत बड़ा ग्राह। ग्राह ने क्या किया, आकर के हाथी के पैरों को पकड़ लिया। उसने विचार ही नहीं किया, सोचा छोटा कोई जीव होगा, आकर के पैरों को पकड़ रहा है, कोई गलती हो गई होगी, गलती मान रहा होगा।
जल विहार कर रहा है। ग्रास सोच रहा कोई आया होगा, ऐसे पैर पकड़ा है। नीचे जब नजर डाल करके देखा तो विशाल ग्राहक को देखा। अब हाथी अपने बल का परिचय देने लगा। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन बहुत शक्ति लगाई है गजराज ने, लेकिन तिल भी पांव बढ़ नहीं पाया। हाथी ने जब देखा कि मैं निर्बल हो रहा हूं तो उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह निकल पड़े। आज उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अपनी पत्नी और पुत्रों से कहा कि थोड़ा सहयोग करो, मैं संकट में हूं। पत्नी और पुत्र सूंड में लगा करके खींचना प्रारंभ किए। महीनों हो गए लेकिन तिल भर भी उसे हटा नहीं पाए। आज उसकी पत्नी और पुत्रों ने उसे छोड़ करके जाने लगे। 1 महीने हो गया लेकिन आप थोड़ा भी हट नहीं पाए। अब हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, जा रहे हैं। आज उसे सब संकट में छोड़ करके जा रहे थे, सब थक गए। गजराज ने अपनी पत्नी से कहा, तुम देख रही हो जिन पुत्रों के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया, आज वो पुत्र मुझे संकट में छोड़ के जा रहे। बेचारी पत्नियां भी 2-4-10 दिन खींची लेकिन वो भी थक गई, छोड़ करके चली गई। गजराज के नेत्रों से अश्रु निकलने लगा कि मैं कितना नासमझ हूं। जिन पत्नी जिन बच्चों के लिए मैं प्राणों से ज्यादा मोह किया, आज कष्ट में हूं, तकलीफ में हूं, छोड़ करके जा रहे। आज संकट की घड़ी में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू? सहायता मांगनी है तो गोविंद से मांगू, क्या कहना लोगों से? जब अपने ही मुझे संकट में छोड़ करके चले गए तो संसार के लोगों से क्या कामना? हाथी आंखें बंद करके अब उसकी शक्ति क्षीण हो रही है, ग्राह उसे जल में खींचता जा रहा है। गजेंद्र अपनी सूंड को ऊपर उठाया, भगवान का स्तवन किया। प्रीतम जान लियो मन माई, प्रीतम जान लियो मन माई, अपने सुख से जग बंध्यो को नाई। सुख में आन सब ही मिली बैठत, राहत चहूं दिस घेरे। विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, को न आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माई। गजराज कह रहा है कि जब सुख था तो सब मेरे पास आकर के बैठते थे, हाल चाल लेते थे। कोई कमी हो तो बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आज संकट आया, सब मुंह मोड़ लिए कि कहीं ये ना कह दे कि आपसे मेरा ये काम है, इसकी सहायता ना करनी पड़े। आज गजराज भगवान की स्तुति कर रहा है, बड़ा मंगलमय श्लोक गाया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मं शिक्षया। गजराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया हो, मेरे अंदर बोलने की शक्ति दी हो, हंसने की शक्ति दी हो, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। वो आकर के मेरी रक्षा करें। जिनकी इच्छा के बगैर सूर्य चंद्रमा प्रकाश नहीं देते, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो आकर के मेरी रक्षा करें। जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के अधीश्वर हैं, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परब्रह्म है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आकर के मेरी रक्षा करें। सभी देवता खड़े हैं, ब्रह्मा, भगवान शिव, दुर्गा, हनुमान जी, कि एक बार मेरा नाम तो ले। लेकिन वो नाम किसी का नहीं लेता। कह रहा जो अजन्मा है,
जिनके बड़ी बड़े सभी देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं आकर के वृंदावन। सब सोच रहे हैं एक बार मुझे बुलाए कि मैं दौड़ करके जाऊं, इसे बचाऊं, लेकिन वो किसी का नाम नहीं ले रहा। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं यदि मेरा नाम नहीं जानता तो केवल भोला कह दे, मैं दौड़ पड़ूं। लेकिन भगवान नारायण बैठे हैं, भगवान नारायण देख रहे हैं। अब वह जल में डूबने वाला है, गजेंद्र के जीवन में बड़ा संकट है। भगवान नारायण ने कहा अब तो गजेंद्र को बचाना जरूरी है। भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ जल्दी तैयार हो, गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ के मन में अभिमान आ गया कि भगवान को जहां पहले पहुंचना होता है बिना मेरे बगैर पहुंच नहीं पाते। अब भगवान ने 2-3 बार गरुड़ से कहा लेकिन गरुड़ उठे नहीं। भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े, दौड़ करके आए सरोवर के नजदीक, और जैसे ही गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके जल से बाहर निकाला, ग्राह भी साथ आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को अलग कर दिया और गजेंद्र और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान वापस लौट करके आए, देखे गरुड़ बैठे थे। भगवान ने कहा गरुड़ के मन का अभिमान तो दूर ही करना। भगवान देखे गरुड़ बैठे हैं। भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ जल्दी चलना है। गरुड़ ने कहा प्रभु आइए बैठिए। भगवान ने अपनी छोटी उंगली को रख दिया गरुड़ के ऊपर और कहा चलिए। गरुड़ ने कहा प्रभु आप मजाक मत करिए, आप बैठिए और जब आप बैठ जाएंगे तभी तो मैं चलूंगा। भगवान ने कहा आज तुम मेरी उंगली को लेकर के। अब गरुड़ पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन गरुड़ को पसीना पसीना हो गया लेकिन भगवान की उंगली को लेकर के उठ नहीं पा रहे थे। भगवान बोले आपके मन में अभिमान था कि मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ता हूं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, अरे मैं तुम्हें अपने पैरों के बीच में रख करके उड़ता हूं। आज भगवान ने गरुड़ का भी अभिमान दूर किया, गजेंद्र के ऊपर कृपा की, ग्राह का भी उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, बोलो पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। भक्त सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण कन्हैया, खटवास कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन भगवान आकर के ग्राह का उद्धार किए, गजेंद्र को भी उबारा है। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन एक बार जो चीज प्रभु के चरणों में चढ़ जाए, भूल करके हम लोगों के चरणों के नीचे न चढ़े, यह प्रयास करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी भगवान के धाम को गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला उतार करके दुर्वासा जी को पहना दिया। और दुर्वासा जी ने क्या किया कि सीधे इंद्र के पास आए और उस प्रसादी माला को उतार करके इंद्र को पहना दिया। और इंद्र ने क्या किया कि उस प्रसादी माला को उतार करके अपने गजराज को पहना दिया। और गजराज ने क्या किया, उस प्रसादी माला को अपने सिर से उतार करके नीचे जमीन पर डाल दिया और अपने पैरों से कुचल दिया।
अब हाथी क्या जाने कि ये कैसी माला है। दुर्वासा मुनि यह देख रहे थे, उन्हें क्रोध आया और देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके चली जाए। इंद्र के राज्य को आज राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए और देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन किया। वासुकी नाग को रक्षी बनाया, मंदराचल पर्वत को रई बनाया और समुद्र मंथन प्रारंभ करवाया। लेकिन अमृत निकलना तो दूर, सबसे पहले जहर निकल पड़ा। उस समय भगवान शंकर आए और उस जहर का पान किया। ततः करतलीकृत व्यापिहालाहलं विषम् आभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भगवान भोलेनाथ आए, उस हलाहल विष का पान किया। उसके बाद समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकले, कई प्रकार के रत्न निकले। समुद्र मंथन में कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, जो भगवान नारायण की भार्या बनी। अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी निकले, जो दैत्य छुड़ा करके चले गए। भगवान मोहिनी बन करके आए और अमृत लेकर के समस्त देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को परास्त किया। शंकर जी उस रूप को, मोहिनी रूप को देखने के लिए आए और कहने का भाव यह है कि सेवा में कई प्रकार के अपराध होते हैं। भगवान के नाम का जब भूलना भी सेवा का अपराध है। भगवान के चरणों में जो चढ़ जाए प्रसादी माला, वो भूल से भी हमारे पैरों के नीचे ना आए। जो तुलसी हो, फूल हो, ये भी भूल से भी हमारे पैरों के नीचे ना आए। ये भी सेवा का अपराध है। यद्यपि भगवान नारायण की कृपा से तो देवताओं को विजयश्री मिल गई, देवता अमृत पान कर लिए और उसका परिणाम यह हुआ कि जो 2-4 माला जपते थे भगवान की, वो भी बंद कर दिया। वो माला भी, पूजा पाठ भी करना बंद कर दिया। अब क्या करें? भगवान का नाम जो है वो समस्त संकटों को दूर करता है। भगवान के नाम में ये सामर्थ्य है। हम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन भगवान के नाम के बगैर कुछ मोक्ष मिलने वाला नहीं। देवता अभिमानी हो गए, उनको अहंकार हो गया कि अब तो मैं अमृत पी लिया, अब तो मैं अमर हो गया, और भगवान को भूल गए। प्रहलाद जी के जो पौत्र हैं बलि महाराज, जो दैत्यों के राजा हैं, बलि महाराज परम संत हैं। 12 भागवतों में राजा बलि का नाम आता है। आज राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मान लीजिए कि हम देवताओं को मार नहीं सकते, लेकिन उन्हें परास्त तो कर सकते हैं। परास्त तो कर सकते हैं, लेकिन गुरुवर ये बात बताइए कि कैसे उन्हें परास्त किया जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि राजन, यदि देवताओं को परास्त करना है तो 3 बातें जीवन में अपनाओ। पहली गौ सेवा करो, और दूसरी गुरु सेवा करो, और तीसरी संत सेवा करो। गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।
यदि दिन में 5 बार 4 बार मंदिर नहीं जा पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन गौ सेवा करते हैं तो पूरा फल मिलता है। क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। बलि महाराज ने बड़ी निष्ठा से गाय की सेवा की, गुरु पूजन किया, अतिथियों का सत्कार किया, संतों का ब्राह्मणों का सम्मान किया। एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि, अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें अब विजय श्री मिल जाएगी। राजा बलि बड़ी सेना लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई किया और जब स्वर्ग पर चढ़ाई किया तो उसे विजय श्री मिल गई। आज राजा बलि त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया, त्रिलोकी के सम्राट बन गए राजा बलि। बलि महाराज त्रिलोकी के राजा बन गए और इनकी मनः स्थिति ये बन गई कि देवता मारे मारे फिरने लगे। पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। मां से बढ़कर के किसी को कष्ट नहीं होता है। मां का पुत्र के प्रति ज्यादा स्नेह होता है कि अब मेरे पुत्रों का संकट कैसे दूर हो। जितना मां का प्रेम पुत्र के प्रति होता है उतना किसी के प्रति नहीं होता। देवराज जी इंद्र देवताओं की माता अदिति है। माता अदिति आज अपने महल में शांत बैठी, उदास बैठी है। महाराज कश्यप आए। कश्यप जी ने पूछा, देवी क्या हुआ, क्यों उदास बैठी हो? क्या भजन नहीं हो रहा, कीर्तन नहीं हो रहा समय से, इसलिए उदास बैठी हो? क्या हुआ? माता अदिति ने कहा, सब ठीक है, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं। कश्यप महाराज ने कहा, तब उदास क्यों हो देवी? अदिति मैया ने कहा, मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने छुड़ा लिया है और देवताओं के स्वर्ग को ही क्या, तीनों लोकों को राजा बलि अपने कब्जे में ले लिया। यही मेरे दुख का कारण है। लेकिन हे भगवान, मैं किसी का अनहित नहीं करना चाहती, किसी को मारना नहीं चाहती, बस ये चाहती हूं मेरे यहाँ कोई ऐसा पुत्र जन्म ले कि जो इंद्र को स्वर्गादि सुख वापस करा दे। बस ऐसा कोई बुद्धिमान बालक मेरे यहाँ जन्म ले, बस मैं किसी को मारना नहीं चाहता। कितने संकट की बात है कि मेरे पुत्र इंद्रादि जितने देवता हैं मारे मारे भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया कि देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, यह तो केवल एक मोह है और मोह से जीव की यह परिस्थिति बन जाती है कि ये मेरा पुत्र है। भगवान कश्यप ने खूब समझाया, लेकिन अदिति मैया ने कहा, मां होने के नाते मुझे कष्ट है, आप पिता हैं, आप क्या जानेंगे पुत्र के जीवन में कितना संकट है। भगवान कश्यप ने कहा, चाहती क्या हो देवी, बताओ। माता अदिति ने कहा, मैं चाहती हूं मेरे घर कोई बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं को तीनों लोक ला करके दे दे, बस। भगवान कश्यप ने कहा, देवी मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूं। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से त्रयोदशी तक करना है। प्रातः जल्दी उठना है, भगवान के चरणों में प्रणाम करना है और नित्य यज्ञेश भगवान से ये स्तुति करना है कि भगवान मुझे लगता है कि आप हमारे घर पुत्र बन करके आए। निष्ठा में इतनी ताकत होती है कि निष्ठा में ही प्रभु का वास होता है। माता अदिति ने निष्ठा से इस पयोव्रत को किया। भगवान प्रकट होकर के आएंगे, आपके पुत्रों के जीवन के संकट को दूर करेंगे। आज देवता रोते रोते भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान बोले, क्या हुआ? देवताओं ने कहा कि बहुत संकट जीवन में आ गया। राजा बलि तीनों लोकों को हमसे छुड़ा लिया है, त्रिलोकी के राज्य को अपने कब्जे में कर लिया है। भगवान बोले, तब
इंद्रादि देवता भगवान नारायण से कहते हैं कि आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं राजा बलि को परास्त कर दूं। भगवान नारायण ने देवताओं को बताया कि देवताओं, इस समय राजा बलि को कोई हरा नहीं सकता। स्वयं मैं भी जाकर के युद्ध करूंगा तब भी उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर उनके गुरु की कृपा है। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है फिर संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता। उसे मैं भी परास्त नहीं कर सकता, उससे मैं भी जीत नहीं सकता। आप लोग मेरी शरण में आए हो, आपकी माता अदिति पयोव्रत कर रही है। मैं उनको वचन दिया हूं उनके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, मैं वामन बन करके आऊंगा माता अदिति के घर, राजा बलि के घर जाऊंगा, हाथ पसारूंगा, तीनों लोग भिक्षा में लेकर के आऊंगा। युद्ध में राजा बलि को हराना मेरे बस की बात नहीं है। देवताओं ने प्रार्थना की। आज देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान वामन का रूप लेकर के आ रहे हैं। और ये भादों का महीना जो है ये बहुत अच्छा है। भादों के महीने में ही किशोरी राधा रानी का अवतार हुआ, भादों के महीने में हमारे कन्हैया का अवतार हुआ, भादों के महीने में ही बलराम जी का अवतार हुआ, और भादों के महीने में ही वामन भगवान का अवतार हुआ। और सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा भी भादों के महीने में सुना। आज भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो। बोले वामन भगवान की। बड़ी सुंदर वामन भगवान की झांकी, बड़ा सुंदर वामन भगवान का स्वरूप है। ऐसी बलिहारमयी झांकी बड़ी सुंदर है। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे उनके दांत हैं और टमाटर जैसे उनके गाल हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है। देवताओं ने वामन भगवान का स्वागत किया। आज सभी देवता गदगद हैं, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। माता अदिति ने कौपीन पहनाई, बृहस्पति ने आकर के वामन भगवान को जनेऊ पहनाई। दिशाओं के जो जगपति हैं उन्होंने छत्र समर्पित किया है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू समर्पित किया, सप्तऋषियों ने आसन समर्पित किया, खड़ाऊ समर्पित किया, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा पात्र दिया। बालकृष्ण छोटे से वामन भगवान तैयार हो गए। देवताओं ने उनका विधिवत पूजन किया है, हाथ में कमंडलू लिए भिक्षा के लिए चल रहे हैं कि गुरुदेव मुझे जो कुछ भी भिक्षा मिलेगी मैं आपको समर्पित करूंगा। क्योंकि ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जो यज्ञोपवीत में जाते नहीं काशी पढ़ने के लिए, तो जो उन्हें भिक्षा मांगने पे मिलता है वो गुरु को समर्पित करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यदि मामा दिए हैं तो ये तो तुम्हारा है, तो ये गुरु का कहाँ होगा। वामन भगवान निकल पड़े राजा बलि के यहाँ त्रिलोकी की भिक्षा मांगने के लिए। आज सब बड़े प्रसन्न हैं। वामन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के यज्ञ की तरफ। सामने शुक्राचार्य महाराज विराजमान है। राजा बलि ने यज्ञ मंडप में बैठे हैं, दूर से आते वामन भगवान को देखा और अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यज्ञ मंडप की तरफ भगवान सूर्य आ रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा, सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर होंगे, बड़ा सुंदर स्वरूप है। गुरु शिष्य आपस में वार्ता कर रहे थे कि वामन भगवान नजदीक पहुंच गए। वामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए, बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामि ते, ब्रह्मर्षिणाम तपा साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरान्। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका ये स्वरूप देख करके, वामन रूप देख करके गदगद हो गए। भगवान के हाथों में माला लगी थी, एक हाथ में कमंडलू था।
बगल में छत्र दबाए थे, चरणों में चरण पादुका पहने थे। बड़ा मनमोहक स्वरूप था। राजा बलि देख करके मोहित हो गए। महाराज अहो भाग्य मेरा, आज ऐसे संत मेरे यज्ञ मंडप में आए, आज मैं कृतार्थ हो गया। हरिवामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरिवामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरिवामन का रूप बनाए। बगल में